हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा सीईटी से रिलेटेड ज्योग्राफी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हरियाणा सीईटी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, साथ में अन्य एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं या फिर आगामी होने वाले हैं, चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात करूँ या कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की बात करूँ, इनमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन का सिलसिला जारी करते हैं दोस्तों। एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, जो उनमें से आंसर होगा क्लिक टू शो पे मैं, और यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा तो आपको 1-2 सेकंड के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों, हेरोडोट्स, एग्जामिनेंडर, इरेस्टोस्थनीज, हिकेटियस। इन 4 क्वेश्चंस में से आपको एग्ज़ाम में भी आंसर लगाना है। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी ऑप्शन आएंगे, तो आप आंसर कीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये, तो आंसर डी हिकेटियस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हेरोडोट्स है आपके भी हिस्ट्री के दोस्तों, तो इसी तरीके से ये और भी हैं दोस्तों, तो हिकेटियस भूगोल का जनक कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भी भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। जो जियोग्राफी है उसको एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो किस विद्वान को इनमें से जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से वही इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिकेटियस, हेरोडोट्स, इन क्वेश्चन के ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। तो भी आपका आंसर रहेगा ये आंसर ए, इरेटोस्थनीज दोस्तों है ना, अलग अध्ययन के रूप में इसमें जो ना एक विद्वान की भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, भी भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रथम जो शब्द है दोस्तों इसी से निकला है, जियोग्राफी। जियोग्राफी का शब्द से जियोग्राफी निकला है, तो ये शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था या किसने इसको दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ऑप्शन आपके हैं हिकेटियस, हेरोडोट्स, इरेटोस्थनीज, एनेक्जिमेंडर। इनमें से आप आंसर कीजिएगा भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इरेटोस्थनीज। वही इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ए ऑप्शन आपका ये है। इनमें से किसके आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। तो आपका ऑप्शन ए है भाई, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। दूसरा ऑप्शन आपका भी, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। तो इनमें से क्वेश्चन में से आंसर देना है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर कीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका भाई ए, भूगोल वह विज्ञान है दोस्तों जो पृथ्वी और धरातल का अध्ययन कराता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था। भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन आपके हैं भी, टोलमी, कांट, वारेनियस या टेलर। इनमें से आपको आंसर करना, आंसर कीजिएगा। आपका राइट आंसर है भाई आंसर सी, वारेनियस ने कहा था कि भी जो पृथ्वी भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला क्वेश्चन आपका है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था। दोस्तों बहुत सारे ये ना एक डेफिनेशन है, यानी कि कथन है। इन कथन में से बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था भी। तो ये कहा था भी आपके टालमी ने, कांट ने, वारेनियस ने या हम्बोल्ट ने। किसको कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका है बी, कांट ने। कांट ने बोला था कि भूगोल जो ना भूतल का अध्ययन है, यानी कि भूमि के तल का अध्ययन है। भूमि की सभी जो दिशाएं, या भूमि के नीचे हो, ऊपर हो, पृथ्वी हो, चट्टान हो, पठार हो, इस तरीके का जो है ना सभी अध्ययन जो आता है आपका जियोग्राफी के अंदर आता हो। अगला क्वेश्चन आपका है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो इनमें से कौन नवनीतिवाद विचारधारा का प्रवर्तक है। फ्रेडरिक रेटलेज, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेवे, विडाल डी लासा ब्लास। इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर रहेगा भाई। तो ये आपका आंसर है आंसर बी, ग्रिफिथ टेलर ने जो ना नई निवित्तवाद विचारधाराओं के प्रवर्तक थे। वर्तमान भूत की कुंजी है, भूगोल को किसने बोला था वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने ये कहा था। तो इन क्वेश्चन के आंसर रहेंगे आपके भी, डटन, जेम्स हटन, डेविस, वाल्टर पैंक। इन ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका भाई आंसर बी, जेम्स हटन ने कहा था जो वर्तमान भूत की कुंजी जो है भूगोल है। अगला क्वेश्चन आपका है भाई, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है। जो स्थल रूप है वो संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन आपके हैं
वाल्टर पैंक, WM डेविस, LC किंग और पेलिटियर। इन ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका भाई आंसर बी, WM डेविस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्न में से किस विद्वान का है? यदि भूगोल जो है ना वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता दोस्तों, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, इसमें बताना है आपको किसने ये कथन कहा था। कार्ल सावर ने, NJ स्पाइकमैन ने, HJ मैंगिडर ने, DH हिटल्स ने। तो किसने ये कहा था भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, कार्ल सावर ने ये कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका भी, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है भी आपको ऑप्शन है डेविस, पेसेल, पैंक, हटन। इनमें से आपको आंसर करना है। तो आपका राइट आंसर रहेगा भाई आंसर बी, पेसेल को जो है ना जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के परिवर्तक कौन है? बहुत सारे एग्जाम में देखा गया दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन, रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन आपके हैं HJ हर्बर्टसन, जॉर्ज टैथम, हार्टसॉन, ग्रिफिथ टेलर। इनमें से आपको आंसर करना है भी। तो आपका आंसर है आंसर डी, ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा था रुको और जाओ, इस तरीके का दोस्तों कथन दिया था। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन आपके हैं विडाल डी लाबलास, जीन ब्रून्स, हैटनर, HH बेरोज। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इन ऑप्शंस में से देना है। तो आपका आंसर रहेगा भी आंसर डी, ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। HH बेराज ने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका भी, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? इन ऑप्शन में से आपको आंसर देना, थेल्स, टोलमी, स्ट्रैबो या फिर थियोफ्रेस्टस। इनमें से आपको आंसर देना। तो आपका राइट आंसर रहेगा भी ऑप्शन ए, थेल्स जो ना गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता थे। अगला क्वेश्चन आपका है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर कथन किसका है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर, यह कथन किसका था? फ्रेबे का, ब्लास का, सैम्पुल का या फिर जीन ब्रून्स का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भाई ऑप्शन डी, जीन ब्रून्स इसका राइट आंसर रहेगा। क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्नलिखित से किसे भूगोलवेता कहा जाता है? रीजनल जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं कार्ल रिटर, HJ हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेटजेल या फिर हम्बोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भाई ऑप्शन ए, कार्ल रिटर को जो है रीजनल जियोग्राफी का पिता, फादर ऑफ रीजनल जियोग्राफी कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन आपका ये है भी, तो मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं ब्लास, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स। इन ऑप्शन में से आपका आंसर है भाई आपका ऑप्शन सी, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है भाई, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? ब्लास का, हंटिंगसन का, कुमार सैम्पुल का या फिर हम्बोल्ट का? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है भाई ऑप्शन सी, कुमार सैम्पुल का यह कथन है दोस्तों। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो दोस्तों ये आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हरियाणा CET एग्जाम, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या फिर करंट अफेयर या किसी अन्य क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।